द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी, द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा था। आज जो है ममता बनर्जी नंदीग्राम से, जहां में 2007-2008 का उनका संघर्ष रहा है, वहां से आज वो नामांकन करने गई थी। और जब वो वापस आ रही थी तो बरौलिया नाम कर एक जगह पर जो है 4-5 लोगों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, जिनके बाद उनकी हालत जो है थोड़ी सी अबनॉर्मल है, थोड़ी सी वो जख्मी हो गई। और उसके बाद जो है दिलीप घोष, जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य अध्यक्ष है, उसने ये कहा है कि ममता बनर्जी ड्रामा कर रही है, ममता बनर्जी ड्रामा कर दिया है। अब आपको बता दें कि आज जो जिस तरह से नंदीग्राम में, आज जो है मार्च 10 है, नंदीग्राम में इलेक्शन होना, और नंदीग्राम पर शुभेंदु अधिकारी जो कई सालों तक जो है ममता बनर्जी के साथी रहे, ममता बनर्जी के करीबी रहे, उनके खिलाफ जो इलेक्शन लड़ रहे। अब शुभेंदु अधिकारी जीतेंगे हारेंगे वो जनता डिसाइड करेगी, मगर जिस तरह से हमला हुआ है, मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक तरीके से यह गलत हुआ है। और मुझे यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि एक महिला जो हवाई चप्पल में पूरे देश के पुरुष उसको हराने के चक्कर में लगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री किसी राज्य के इलेक्शन में इस तरह से प्रचार करते नजर नहीं आया जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार किया। तो कुछ खास लोग हैं, एमएलए साहब हैं, और कुछ और पॉलिटिकली तौर से जो जागरूक लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। इनसे एक बार हमारी और बात हुई थी। सौरभ साहब, चुनाव है, सबसे पहले तो चुनाव पर कई सारे सवाल है कि 8 फेस में चुनाव क्यों, मगर आज जिस तरह से ममता बनर्जी के ऊपर नंदीग्राम में अटैक हुआ, कहीं ना कहीं ये तो लोकतंत्र के ऊपर एक अटैक है। देखिए, आप अपने तकरीर में अभी आपने जो बोला कि दिलीप घोष ने बयान दिया कि ममता दीदी ये नाटक कर रही है, ये ड्रामा कर रही है। एक कहावत आप सुने हैं, चोरों को सब चोर नजर आता है। तो ड्रामाबाज तो ये लोग खुद है, तो दूसरे को भी ड्रामाबाजी समझ रहे हैं। तो चोरों को सब चोर नहीं आते, ड्रामा ये करते हैं और दूसरे को प्रोक्लेम करते हैं। और रही बात कि इससे ज्यादा और शर्मनाक बात क्या इस मुल्क के लिए हो सकता है। एक वाहिद तना औरत को खत्म करने के लिए कितना सारा फौज आ रहा है, बॉर्डर छोड़ कर करके। उसके बाद कितने सारे इनके एमपी, एमएलए, मिनिस्टर और कितने इनके साथ जितने हुलिगन्स लोग दूसरे स्टेट से यहाँ पर आ रहे हैं और आ करके वाहिद एक औरत को शिकस्त देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये लोग को तो खुद शर्म से पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जो जिन लोगों ने अटैक किया उस पर हम होगा कार्रवाई, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी कई सवाल सारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सख्त से सख्त कार्रवाई लेना चाहिए जो भी ऐसा किया है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो आप भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आपका इंडिपेंडेंट काम है इसको परफॉर्म करना, ड्यूटी को आप अपना ड्यूटी को डिस्चार्ज करिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये हिंदुस्तान में एक बदनुमा दाग के हिसाब से देखा जाएगा, क्योंकि वो एक चीफ मिनिस्टर है, एक स्टेट की चीफ मिनिस्टर है और उसको लोग पसंद करते हैं। लड़ाकू नेत्री है, उनका पैर में छोटा मोटा चोट लग जाने से ऐसा मत समझिए आप भाजपा वाले, खास करके हाफ पैंट वाले आरएसएस वाले, आप ऐसा मत समझिए कि दीदी तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है। और एक महिला के पीछे आपके जितने भी वरिष्ठ नेता हैं सब परेशान हैं। एक हवाई चप्पल आपके ऊपर भारी पड़ जा रहा है, आप इस चीज को बेहतर समझिए। अच्छा, एक चचा और है हमारे साथ, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सोहेल। सोहेल साहब, दीदी के ऊपर नंदीग्राम में हमला हुआ है, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? बीजेपी वाला का तो चाल ऐसा है, ये है वो अच्छे आदमी को किसको न धक्का देगा। हाँ, ये सब बीजेपी वाला का चाल है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। हाँ। तो आप जो बीजेपी के जो यहाँ के रियासत के सूबा के जो चीफ है, जिसका नाम है दिलीप घोष, उसने कहा है कि ममता बनर्जी ड्रामा कर रही है। अरे वो खुद ड्रामाबाज है दिलीप घोष। हम लोग यहाँ 40 साल से हैं, बिहार के हैं, लेकिन हम लोग इतना सुकून से बेच रहे हैं, फल का डाला लगा के हम लोग बहुत सुकून से हैं। वो आएगा तो हम लोग को फिर बिहार भागना होगा। हाँ, ममता में हम लोग सुकून से है। ममता बनर्जी मजबूत है कि मोदी जी मजबूत? अरे ममता बनर्जी मजबूत है, मोदी जी मजबूत? नहीं, और चीज नहीं है। हम लोग यहाँ सुकून से खा कमा रहे हैं। इतने सारे जो लीडर जो दीदी को छोड़कर चले गए, उससे क्या लगता है? अरे वो सब तो जितना था ना, वो सब वही वाला गया है। जिसके पास बीमारी है, चोर लुक्कर सब गया। वॉशिंग मशीन में फिर साफ हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा। तो दीदी तीसरी बार यहाँ मुख्यमंत्री बन? तीसरी बार हो सकता है कि 6 बार भी बनेगी। हाँ, मगर हमला जो हुआ उस पर तो कुछ संज्ञान लेने की जरूरत है। वो तो खुद अपना पुलिस उस पर लेगा। ये सब तो बीजेपी वाला का चाल है, वो तो करेगा। बीजेपी वाला कहाँ गए, तो अभी हल्का किया, और बेसी भी कर सकता है। जो अटैक हुआ है उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, अटैक हुआ है, इसका बहुत ज्यादा तफसील से तो हमको मालूम हुआ नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा इंजर्ड नहीं है। ठीक है, अब उनके साथ सिक्योरिटी रहता ही है, अब कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो अभी
कुछ भी नहीं हुआ है। इस बंगाल को हासिल करने के लिए ये लोग कितना का लाश यहाँ पर गिराएंगे नहीं गिराएंगे, ये तो बहुत डर का विषय है। बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत सतर्क होकर पूरे बंगाल के पब्लिक को रहना पड़ेगा। अभी समझ लिए जब तक एक इलेक्शन नहीं कंप्लीट हो जाता है, हर इलाके में कम से कम 10-20 आदमी डेली पहरा दें, और नहीं तो कोई भी जगह पे ये लोग बॉम्ब प्लांट कर करके या कुछ भी ऐसा चीज रख कर करके इलाके के अंदर दहशत कराने की कोशिश करेंगे, हिंदू मुसलमान कराने के लिए कोशिश करेंगे, जो ये लोग कर रहे हैं, जो इन लोगों का पैटर्न है। मगर हम ये आपको चैलेंज के साथ बोल रहे हैं कि बंगाल की पब्लिक इस तरीके के मेंटेलिटी के नहीं है, हुलिगन्स नहीं है। एक बहुत सारा छोटा तबका का लोग है, ये लोग ऐसे काम करते हैं। और बात की 2019 और 2014 का बात जो बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ा वादा झूठ करके ये तो सरकार में आए, लेकिन सरकार में आने के बाद जितने भी वादा किए इन लोगों ने, ये किसी भी वादा को पूरा करने के लिए कोशिश मैंने किए ही नहीं, उल्टा इस मुल्क को समझ लीजिए कि बेच डाले। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इम्तियाज। इम्तियाज साहब, पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है, ममता बनर्जी के ऊपर आज नंदीग्राम में हमला हो गया। क्यों नहीं, वो तो खिसियाल बिल्ली कुत्ता के जरिए से कर रहा है, क्योंकि उसने बहुत सारे पैसे के बदौलत ताकत लगाता है, क्योंकि बंगाल से तो उसको वापस गुजरात जाना पड़ेगा, इसीलिए वो तरह तरह का हमला करेगा। यानी वो क्या बोलते हैं, खिसियाल बिल्ली, हाँ, खम्बा नोचे वाला ये बीजेपी पार्टी है। बिल्ली कौन है? यही बीजेपी। ये सब यही उसको समझ में आ गया है कि ये बंगाल से वापस हमको गुजरात जाने वाला है। तो यहाँ सरकार कितने सीटों से दीदी बनाएंगी? कम से कम 220-30 आएगा। बीजेपी को फिर क्या मिले? वो भी कह रहा है 200 सीट लाएंगे। वो तो बोलबे करेगा, वो तो बदल ही जाएगा। आज देखिए ना, बिहार में यही आपका एग्जिट पोल सभी को दिखा रहा था, क्योंकि वहाँ ईवीएम का खेल था। अभी कुछ भी कर सकता है, ये 8 चरण में कर दिया डर का मारा, क्योंकि उसको अगर ताकत रहता तो 3 दिन में वो इलेक्शन करा के दिखाता। वैसे तमिलनाडु का चुनाव एक ही दिन में हो रहा है, 234 समझ में आ जाएगा, बीजेपी वाले को देख लेगा वहाँ का नजारा। और यहाँ बंगाल से तो जाएगा ही एकदम। वेलकम टू अहमदाबाद। हाँ, दिल्ली जाएगा ना? नहीं, अहमदाबाद गुजरात उसको भेजना है। हाँ, क्योंकि बंगाल में कोई उसको चारा चलने वाला नहीं है। आज जब दीदी के ऊपर अटैक हुआ तो दिलीप घोष ने कहा कि ड्रामाबाजी कर रही है, मगर पश्चिम बंगाल की जनता उस गाय को भी तलाश कर रही है जिसके गाय से दूध में से सोना निकलने वाला था। देखिए, ये सब बकवास वाला बात तो हम लोग जानते भी नहीं है। हम लोग कारोबारी लोग हैं, पॉलिटिक्स कम करते हैं, बिजनेस ज्यादा करते हैं। ये गाय से सोना निकाल देंगे तो सारा गाय को अपने कब्जे में कर ले और उससे सोना निकालते रहे जितना निकालना है उन लोगों को। और यहाँ लोग भूखा मर रहा है, यहाँ किसान आंदोलन कर रहा है। वर्ल्ड के इतिहास में यह आंदोलन लिखा जाएगा। और हम लोग अभी भी यहाँ पर भी जो प्रोग्राम होगा, जितना भी कार्यक्रम होगा फार्मर एजिटेशन के लिए, हम लोग हर तरीके से इन लोगों का सहयोग करेंगे। और मुल्क को जो लोग बर्बाद करने की, खत्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसका हम लोग भरपूर हम लोग मुखालिफत करेंगे। खालिस्तानी पाकिस्तानी तो इन लोगों का जरा सा रिकॉर्ड चेक कराइए तो इनके बाप दादा जो है पाकिस्तान से आए होंगे। ये जो आडवाणी जी तो लाहौर में थे, आप देखिए, आप तो जानते ही ये सारा रिकॉर्ड, सबका इतिहास निकालिए तो यही लोग उल्टा बांग्लादेश से समझ में आएगा या पाकिस्तान से समझ में आएगा, ये और भी दिगर मुल्क से आए हो। बाबा रामदेव को जानते हैं आप? वो तो साला चोर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दाढ़ी वो तो पब्लिक को मुंह पिला रहा है। अब बोल रहा है कि चमन पर आ से पियो। तो वो जो पेट्रोल बना रहे हैं तो मैंने देखा कि चांदनी में मिल रहा है 35। वो अपना बाप लोग को दे रहा है। कौन है बाप? उसका बाप है ना, वही लोग। पब्लिक को थोड़ी मिल रहा है। अच्छा, वो चमनप्राश के डब्बा में जो तेल मिल रहा था तो उससे गाड़ी बहुत तेज चल रही है। चलिए रहा है, आदमी मर भी रहा ज्यादा। चल रहा है तेज तो मर भी रहा ज्यादा। चोरी में है ईवीएम मशीन। मोदी जो चोरी करता है, पैसा खरीदता है, डीएम, एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, उसको वही खरीद का, नहीं तो कभी जिंदगी में नहीं जीतेगा मोदी, कभी जिंदगी में नहीं। सियावी धोखेबाजी कर, हाँ, पूरा देश, प्लेन उलेन हर चीज बेच दिया, पूरा देश बेच दिया, नीलाम कर दिया। जैसा वो बोल रही थी, मेरे पैर में चोट है। चोट बोलने के बाद में बीजेपी वाले के कुछ घनिष्ठ लीडर, अच्छे लीडर बोले ममता बनर्जी का आदत है। दिलीप घोष ने कहा। हाँ, दिलीप घोष तो उल्टा पुल्टा बोलते हैं। दिलीप घोष ने बोला होगा, ऐसा हमको अनुमान है कि ममता बनर्जी नाटक कर रही है, लेकिन एक्चुअल जो पैर में लगा है चोट, स्टेज में वो लेट गई हैं, वो लड़ाकू नेत्री हैं।
बहुत मार खाई हैं। 34 साल सीपीएम के हुकूमत से लड़के वो आई हैं। वो इतना आसानी से हारने वाले लीडर है नहीं। ममता बनर्जी कैसे देख रहे हैं? आज के दिन को काला दिवस के तौर पर मनाएंगे हम लोग, चूंकि ममता बनर्जी एक लेडीज, एक औरत, महिला, और उसके लिए पूरे भाजपा के हाफ पैंट आरएसएस पूरा ताकत लगा के रखे हुए हैं, पूरे फुल ताकत। यहाँ इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आता है, गृह मंत्री मोटा भाई आते हैं जिसको हम लोग अमित शाह बोलते हैं, ढोंगी योगी आदित्यनाथ आता है, उसको रहना चाहिए मंदिर में तो वो बन गया चीफ मिनिस्टर। ये लोग जितने भी लोग हैं, इन लोगों का सबसे पहला काम है, जो इसका जो ड्यूटी है उसको इन लोग को पहले समझना पड़ता। जिसको समझने के लिए उसको संविधान पढ़ना चाहिए। तो ये लोग तो संविधान पढ़े नहीं चल रहे हैं ये लोग, पढ़ने का जरूरत नहीं। हाँ, ये लोग संविधान ही को चेंज करना चाह रहे हैं, पढ़ना ही नहीं है। अब ममता बनर्जी इसके लिए लड़ रही हैं, और ममता बनर्जी आने वाले वक्त में जो वोट का जो तकाजा बता रहा है, नंदीग्राम से ममता बनर्जी खड़ी हुई है, वहां से वो लीड करेंगी, वोट उनका लीड होगा। 2 करोड़ नौकरी देंगे तो 2 करोड़ नौकरी किया, यहाँ तो 20 करोड़ का नौकरी छिना गया। यहाँ लोग भूख से मर रहे हैं। ये नोटबंदी तो दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम साबित होगा ही होगा, आज हो या कल हो। और कोविड-19 ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा ये भी साजिश है, ये दिखेगा। अच्छा, नहीं अभी बाबा रामदेव 2014 से च्यवनप्राश के डिब्बा में कुछ पेट्रोल बना रहे 35 रुपए वाला, तो वो मिल रहा है? हाँ, 35 रुपए वाला पेट्रोल मिल रहा है। इनके जितने बाइट है, आप लोग मीडिया के लोग हैं, और गोदी मीडिया, जो बड़े बड़े मीडिया हाउस है, ये लोग तो बिक चुके हैं। पैसे के लिए ये लोग अपने कुछ भी स्तर पर कर सकते हैं, अपने घर वाले को भी बेच सकते हैं। ये जितने भी बड़े बड़े मीडिया चैनल हाउस है, कुछ भी कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। वो अपना यूपी को देखे ना, रोज घटना हो रहा है, और वो बंगाल को देख रहा है, हर 1 मिनट में हो रहा है वहाँ। यूपी तो अमेरिका चला गया, यूपी अमेरिका चला गया, अभी हिंदुस्तान में सबसे पीछे स्टेट हो गया, अभी तो सबसे आगे है अभी। तो आप लोगों को ममता बनर्जी देख रेख ठीक से कर रही है? बहुत बढ़िया से हम लोग यहाँ खा कमा रहे हैं, सुकून से हैं। बिहार यूपी के लोग तो भरा हुआ, कलकत्ता में भी और जगह सब शांति से है। बीजेपी आ जाएगी तो? बीजेपी आ जाएगा तो सब पर खतरा हो जाएगा। बीजेपी तो आने का तो चांस ही नहीं है। ये हिंदुस्तान का जो हालात है, चारों स्तंभ समझ लीजिए कि खतरनाक स्थिति में है। जिस तरीके से एक मकान का 4 पाया अगर हो, या एक कुर्सी का 4 पाया हो, अगर उसमें दियक लग जाता या क्रैक कर जाता तो कोलैप्स करेगा। इसलिए इस मुल्क का चारों स्तंभ, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, बाबरी मस्जिद का फैसला कितना अच्छा हुआ उन लोगों के हिसाब से? बाबरी मस्जिद का फैसला क्या किया? उन लोगों ने तो सोचा था कि मुसलमान यहाँ पर एकदम उग्र हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन बाबरी मस्जिद जो उन लोगों ने ढाया है, एक दिन वक्त ऐसा आएगा, आप देख लीजिएगा कि ये लोग खुद ही बाबरी मस्जिद बनाएंगे। पेट्रोल आप ले रहे 35 वाला, वो जो बाबा रामदेव च्यवनप्राश वाला बना रहे? देखिए, कान्हा बाबा जो है अपना जो अपना च्यवनप्राश बनाया है, और अपना जो पतंजलि प्रोडक्ट बनाया है कान्हा बाबा को अपना प्रोडक्ट बना के अपना आंख में लगाना चाहिए। लगाने से उसका जब आंख ठीक हो जाएगा, जब आंख खुल जाएगा, फिर हम उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे। कान्हा बाबा, आपको मालूम है कि नहीं है, कान्हा बाबा लकड़ी जो होता है, संदल का लकड़ी, इस संदल का लकड़ी भी चोरी किया है, वहीं जहां उसका देश या फैक्ट्री है जहां पर। हाँ, अब इसका पेपर में भी आया था, न्यूज पेपर में आया था, उसके नाम में एलिगेशन है, और वो बने बिजनेस पर्पस में। अभी हम लोगों का मीटिंग चल रहा था इसी विषय पर। हम लोग मोहल्ले में, इलाके में, एरिया में मीटिंग करते हैं। हम लोगों का जिस तरीके से जैसा वातावरण है, हम लोग बहुत सेफ है। हम लोग बिहार से आए यहाँ पे, हमारे दादा हमारे बाप आए थे बिहार से, लेकिन हम लोग यहाँ काफी उन्नति किया, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से। इतना शांतिपूर्वक तरीके से तो लोग बिहार में भी नहीं है, बिहार के लोग बिहार में नहीं है, यूपी के लोग यूपी में इतना शांतिपूर्वक तरीके से नहीं है जितना शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग बंगाल में है। चाहे वो बिहार के लोग हों, यूपी के लोग हों, गुजरात के लोग हों, चाहे राजस्थान के लोग हों, चाहे पंजाब के लोग हों, हम लोग बहुत अच्छे से शांति से यहाँ अपना दाल रोटी कमाते हैं, खाते हैं। और ये दीदी की फिर से बिल्कुल 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो दीदी को हटाना मुश्किल है, उसके अभी जब तक वो जिंदा है तब तक दीदी रहेगी यहाँ। इतना सारे लीडर छोड़ के चले गए। अरे वो सब तो गया, जिसके पास चोरी का इल्जाम है वही सब गया, उधर साफ हो गया, फिर चले जाएगा, फिर कहीं चले जाएगा। तो आप लोग दीदी को किस तरह से देखते हैं मुख्यमंत्री के रूप में? हम लोग यही देखते हैं कि हम बंगाल में सुकून से, शांति से खा कमा रहे हैं। बिहार का आदमी है,
बस हम लोग इस निगाह से देख रहे हैं। मालदा में योगी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं सुरक्षित नहीं है और वो अपना शहर भूल जाते हैं, तो उस पर क्या आपका लगता है? कोई अच्छा आदमी का बात कीजिए, ये योगी जोगी ये तो ड्रामाबाज जोगी है। असल योगी लोग से बात कीजिए तो वो भेदभाव बता देगा योगी का, समझ गए? मोदी जी का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रविंद्रनाथ ठाकुर वाला अवतार है वो कितना फायदेमंद होगा पश्चिम बंगाल चुनाव में? उनके घर वाले से पूछ लीजिए ना कि कितना रोते हैं, जरा उसकी बीवी से पूछिए। मोदी जी का एक बीवी को संभाल नहीं पा रहा है, एक बीवी को वक्त दे ही नहीं रहा, वो देश को वक्त दे रहा है। आप किस धर्म में बोला गया है कि बताइए कि बाप माँ को बीवी बाल बच्चा को छोड़ करके हम समाज का सेवा करेंगे? अरे पहले घर का बीवी बाल बच्चा का सेवा करेंगे ना, पहले समाज का सेवा करेंगे। बीवी बाल बच्चा का सेवा ही नहीं करेंगे और समाज का सेवा करेंगे, ये सब ढोंग है, नाटक है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये अभी दिलीप घोष ने कहा कि ड्रामाबाजी है ये सब। दिलीप घोष उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। कुछ दिन आगे दिलीप घोष एक स्टेटमेंट दिए थे, गोरू के दूध गाड़ने से सोना निकलेगा। तो सोना तो हमको पता नहीं है कि उसके घर में कितना सोना है। उनका स्टेटमेंट हमको तो लगता भी नहीं है कि दिलीप बाबू पढ़े लिखे हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, एमपी हैं, जीत के गए हैं, उनको लोग वोट दिया है। लेकिन हमको ऐसा, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हमको ऐसा लगता नहीं कि पढ़े लिखे हैं। अगर पढ़े लिखे रहते हैं तो गोरू से सोना निकलता है तो हम 10-20 गोरू हम रख लेते हैं, हमको कमाने का क्या दरकार है? हम सोना निकालते हैं और अपना लाइफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छा से गुजारते हैं। आप शायद कोरोना वायरस का वैक्सीन भी देगी सरकार, यहाँ बन जाएगी, तो चुनाव पत्र अभी आना बाकी। देखिए, कोरोना वायरस का जहां तक बात है, भाजपा के लोगों को पहले लगाना चाहिए। ये लोग ज्यादा परेशान होते हैं जितने भाजपा के लोग हैं। ये सब हाफ पैंट पहनने वाले, इन लोगों को बुद्धि घुटने के नीचे है। फुल पैंट तो पहने नहीं है आदमी। हिंदुस्तान के लोग अभी भूला नहीं है। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद आपको याद है कि नहीं है? हमको बहुत अच्छा से याद है। आप एक लाइन से सोचिए, मॉब लिंचिंग एक नया वर्ड डिस्कवर हुआ है। आम आदमी, नागरिक जितने भी हैं भारत के, ये वर्ड से वो क्या वाकिफ थे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉब लिंचिंग? ये हकीकत में किसी को मालूम है मॉब लिंचिंग है क्या? लव जिहाद, ये जितना नया नया डिस्कवरी है ये सब भाजपा वाला का दिया हुआ है। डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, ये बाबू नोटबंदी करके और हमारे मोदी चाचा बाहर मुल्क चले गए और हम लोग लाइन लगा के हैं। मोदी जी अभी तो दाढ़ी बढ़ा रहे हैं। मोदी चाचा दाढ़ी बना रहे हैं, उनका ग्लैमर बढ़ रहा है, लेकिन वो ग्लैमर बढ़ाने के लिए दाढ़ी बढ़ाए हैं। उनको मालूम है कि आने वाला वक्त में उनका जितना भी स्टेट में कब्जा है, आस्ते आस्ते पैर फिसल रहा है। तो दाढ़ी का क्या करेंगे? दाढ़ी काट देंगे, कटिंग में आ जाएंगे। जैसा लगने से मैंने देख के लगा हम मुसलमान है, जैसा हम लोग दाढ़ी बना। अरे भाई, किसका सब जितना बेवड़ा, जितना दारूबाज, जितना भयंकरबाज, जितना लफड़ाबाज, सब ये पार्टी के अंदर में है भाई। अच्छा आदमी गलत तरीके से अगर कुछ लोग फंस जाते तो अलग बात है, या वो आईटी का डर से, ईडी का डर से, जिसका वो लोग फंस जा रहे हैं, समझ गए। और कुछ ऐसे आलतू फालतू एक्ट्रेस या नेता लोग जो है, जो अभी नेतागिरी का इनको पोस्ट दिया जा रहा है, ये सब का इतिहास देखिए ना। एक तो देखिए ना, पामिला का कोकेन का धंधा कर रही है, बताइए, उसको बना दिए पॉलिटिकल लीडर। अब ये इस देश का दुर्भाग्य, और इससे बुरा क्या हो सकता है? जितना माफिया, जितना करप्शन करने वाले लोग सब बीजेपी में ही ज्वाइन करेंगे, वही इन लोग के लिए सुरक्षित जगह है। कौन सा वॉशिंग मशीन लगा? भाई आप देखिए ना, मर्डर करके आता है और जेल से रिहा होता है, उनको माला पहनाया जाता है। ये इस देश का कहानी है। अच्छा, क्या लग रहा है ममता बनर्जी के जो ऊपर जो नंदीग्राम में आज हमला हुआ, उनको इंजर्ड थोड़ा सा चोट आया है, तो उसको देख रहे हैं तो क्या लग रहा है कि किस तरह से ये चीजें गलत हो रही है? ये तो गलत हो ही रहा। क्या कौन क्लास में पढ़ते हैं आप? पढ़ाई उढ़ाई तो नहीं कर रहे। ऐसा मोदी जी लॉकडाउन लगा दिया है, आदमी सब खाने पे आफत है। कहाँ के रहने वाले? हम लोग बिहार का रहने वाले। तो ममता बनर्जी अच्छा काम कर रही है? हाँ, अच्छा का अच्छा बोलेगा, वो तो अच्छा ही है। दीदी मोदी जी से डरते वरती हैं क्या? दीदी मोदी से एक वाहिद अकेला शख्स के लिए इतना फौज को भिड़ा दे रहा, आपको कैसे बताएंगे भाई? अभी तो बताया कि इतना फौज आ रहा है, इनके पूरे टीम आ रहे हैं, सीबीआई इनके साथ है, ईडी इनके साथ है, जुडिशरी इनके साथ है, इनकम टैक्स इनके साथ है। जो इनके खिलाफ बोलेगा, देखिए हम तो खिलाफ बोलते ही हैं, खुलेआम बोलते हैं। मेरे ऊपर आईटी का रेड हुआ, अब कुछ दिन बाद ईडी का भी रेड होगा, तो उससे क्या थोड़ी डर जाएंगे? हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, बीजेपी ज्वाइन करो, मर जाएंगे, लेकिन बीजेपी नहीं ज्वाइन करेंगे। और वाकई बोल रहे हैं, अगर कोई सच्चा मुसलमान अगर होगा तो कभी भी बीजेपी ज्वाइन नहीं करेगा। जिस तरीके का जुल्म इन लोगों ने किया है गुजरात में और दीगर स्टेट में। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो ममता बनर्जी के ऊपर अटैक हुआ, तो इसको आप किस तरह से, किस हिसाब से देखते हैं? एज आप चूंकि लॉयर भी हैं, तो इसको किस हिसाब से देखते हैं?
इस घटना में जो भी इन्वॉल्व है उसको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। जो भी काल्पिट है, एक्चुअल काल्पिट को रिकवरी करना चाहिए और उसको जेल में भेजना चाहिए। और ये काम अभी एट प्रेजेंट एक ही आदमी कर सकता है, चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में अभी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में पावर नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जल्दी से जल्दी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अच्छा मुख्तार साहब, क्या लग रहा है अभी दीदी के ऊपर नंदीग्राम में हमला हो गया है और जिस तरह से दीदी के ऊपर हमला वो क्या दिख रहा है? जो भी किया है गलत काम किया है, समझे ने, ये सब वोट का चाल कर रहा है। लेकिन दीदी एक बार फिर आएगी, हाँ, और 13 तारीख को 5 स्टेट में किसान जो रैली निकालेगा और दीदी फिर आएगी। दीदी के ऊपर जो हमला हुआ है तो दिलीप घोष ने कहा कि दीदी ड्रामाबाजी कर रही है। नहीं, बिल्कुल गलत किया है, बिल्कुल गलत किया है। ये दीदी को जो हमला किया गया है, ये करवाया गया है। दिलीप घोष जो नंदीग्राम में जो हुआ है, ये घटना बहुत खराब काम किया गया है। तो दीदी फिर से आ रही है वापस? हाँ, फिर आएगी। कितना वोट लाएंगे, कितना सीट लाएंगे? 40 सीट लाएगी। 200 200 200 180 मान के चलिए, 250 प्लस बीजेपी 40। कि अगर मान लीजिए 1% बीजेपी की सरकार है, 1% मानते, तो मुसलमानों का मुस्तकबिल पश्चिम बंगाल में क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये लोग दंगा कराएंगे, कुछ लोग मारे जाएंगे, तो इनका खूनी में और इजाफा होते चला जाएगा। अरे हम लोग तो धर्म के मानने वाले लोग हैं ना, इंसाफ करने वाला तो है ना कोई। जुल्म के खिलाफ हिटलर भी जुल्म किया था, क्या हुआ? ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे इतिहास में लोग हैं जो जुल्मकार लोग हैं, उनका अंजाम और नतीजा बुरा ही होता है। और बंगाल ये साबित कर देगा, यहाँ से इनका उल्टा गिनती चालू हो जाएगा। जिस तरह से नंदीग्राम में ममता बनर्जी के ऊपर अटैक हुआ, एलिजेडली तरीके से 4-5 लोग उनको धक्का दे गए, वहां पर शायद उनके सिक्योरिटी कवच के लोग मौजूद नहीं थे, तो उस पर जो है इलेक्शन कमीशन ने भी यहाँ के होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी से जवाब तलब किया। अब सवाल ये उठ गया है कि ममता बनर्जी के ऊपर अटैक, दूसरी तरफ दिलीप घोष ने कहा है कि वो जो है ड्रामा कर रही है। अब दिलीप घोष ने जब कहा था कि गाय के दूध से सोना निकल रहा है, वो गाय के तलाश में पूरा भारत लगा हुआ, किसी को मिल जाएगा तो शायद उनकी जिंदगी संवर जाएगी। अब सवाल ये भी उठ गया है कि जो आम नागरिक है, जो कल तक ये नहीं जानते थे कि कितने फेज में चुनाव होने से क्या बेनिफिट होगा, वो भी अब भाजपा के 8 फेज के चुनाव के ऊपर कई सारे सवाल उठा रहे हैं। और दूसरा चीज ये है कि पेट्रोल जब महंगा हो गया, तो मैं आपको एक आसान सा सोल्यूशन बताता हूं, जहां पर आप पेट्रोल बहुत आसानी के साथ इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी के साथ एक पासपोर्ट बना लीजिए, उसके साथ आप सऊदी अरब चले जाएंगे तो गाड़ी आप आसानी के साथ वहां पर इस्तेमाल कर पाएंगे। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द लाइव टीवी के लिए कोलकाता से। जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ, शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।